जय प्रभु जी की जय गुरुदेव। आज ये घटना आपके सामने जो लेके आए हैं ये है माणिक चंद्र दलाल की। ये हमारे श्री प्रभु जी के बच्चे थे, अमृतसर के रहने वाले थे, व्यापारी वर्ग के थे। आपको बचपन से ही टीबी रोग ने घेर लिया। काफ़ी इलाज अमृतसर में होता रहा। ऐसे करते करते इनकी युवावस्था आई। ये रोग धीरे धीरे बढ़ता गया और फिर एक समय ऐसा आया कि ये बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने अमृतसर में इनको सोलन रेफ़र किया। सोलन में इसके टीबी के अच्छे डॉक्टर थे, वहाँ पर इनकी पत्नी ले गई। वहाँ पर 1-2 महीने इलाज चला और धीरे धीरे स्थिति ये आ गई कि इनको दवाइयों का असर कुछ हुआ नहीं और शरीर एकदम जर्जर हो गया, कमज़ोर हो गया। ये इवन उठना बैठना भी स्वयं कर नहीं पाते थे। ये 1-2 महीने होने के पश्चात डॉक्टरों ने सलाह दी इनकी पत्नी को कि भाई अब शायद मृत्यु ही इसका इलाज है, दवाइयों का असर हो नहीं रहा है, इसलिए अब तुम इनको घर ले जाओ। इनकी पत्नी का एक तरह से सहारा टूट गया। बड़ी उदास होके ये एक साइड बैठी हुई थी अस्पताल में। अचानक इनकी आंख लग गई। ये इनकी पत्नी और ये दोनों भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी थे। इनकी पत्नी के स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण आए, बोलते हैं कि देखो वैसे तो इसका अंतिम काल आ गया है, लेकिन एक योगेश्वर हैं, उनके साथ इसका संस्कार है। वो इस समय ऋषिकेश में विराजमान हैं। उन्होंने पता बताया, बोले कि इनको उनके पास ले जाओ और शायद उनकी कृपा हो जाए तो ये बच जाएगा। ऐसा ही सुनने के बाद तुरंत उनकी आँख खुली। इन्होंने अपने पति को वहाँ से गाड़ी की और फिर सोलन से किसी तरह वो ऋषिकेश आश्रम पहुँचे। वहाँ पर श्री प्रभु जी गंगा किनारे घूमने गए थे। ये आश्रम के द्वार से अंदर घुसकर कुछ ही दूर आकर बैठ गए। प्रभु जी का इंतज़ार करने लगे। प्रभु जी कुछ ही समय में आ गए। श्री प्रभु जी के चरणों में इन्होंने प्रणाम किया और निवेदन किया, प्रभु जी ऐसी ऐसी स्थिति है और इसका आप प्राण रक्षा करिए। श्री प्रभु जी ने माणिक चंद्रलाल की स्थिति को देखा और बोलते हैं कि देखो हम तो योगी लोग हैं, हम लोग आसन आदि उपचार कराते हैं, पर इसका शरीर तो बहुत ही जर्जर है, ये कोई आसन नहीं कर सकता। इस अवस्था में तो मैं कुछ नहीं करा सकता। इसको तो बस डॉक्टर का कोई दवाई ववाई देते रहो, अभी मेरे से कुछ नहीं होगा। ऐसा कह के प्रभु जी आगे बढ़ गए और जाकर अपने कमरे में विश्राम करने लगे। जैसे ही प्रभु जी गए, इनकी पत्नी काफ़ी चीख चीख कर रोने लगी ज़ोर ज़ोर से। प्रभु जी ने उसका रोना सुना। प्रभु जी की मन में करुणा भर आई। श्री प्रभु जी ने अपने एक बच्चे को भेजा। उन्होंने आके बोला, अरे रोना बंद करो, श्री प्रभु जी की आज्ञा है कि जो भी आपके पति की खाने की इच्छा हो वो खिला दो। इन्होंने पूछा माणिक चंद से क्या खाना चाहिए। उन्होंने बोला मुझे पकोड़े खाने हैं। तो उनकी पत्नी बाज़ार से जाके पकोड़े लेके आई और उनके पति को खिला दिया। जैसे इनके पति ने पकोड़े खाए, कुछ ही मिनट में बेहोश होके वो एक साइड लुढ़क गए। इनकी पत्नी को लगा मर गए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बोले कि अभी तो कुछ दिनों तक जीवित होते, लेकिन ये पकोड़े खिला के तो आज ही मार दिया। तभी प्रभु जी ने फिर अपना बालक भेजा। उन्होंने इनकी पत्नी से बोला, देखो रोना बंद करो, तुम्हारा पति ठीक है और अभी 1 घंटे में स्वस्थ होकर उठ जाएगा, अभी रोना धोना बंद करो। उधर माणिक चंद्र ने क्या देखा कि श्री प्रभु जी सामने प्रकट हुए और उनको बोल रहे हैं कि देखो ये रोग अभी तुमको कुछ ही घंटे में खा जाएगा, तुम मर जाओगे, तुम अपना मुँह खोलो, ये रोग मुझे दो। जैसे ही माणिक चंद्र अपना मुँह खोला, एक काला गोला उनके शरीर से निकला और श्री प्रभु जी के शरीर में प्रवेश कर गया। प्रभु जी का वो निर्माण काय वाला शरीर रोगी हो गया, उसके अंदर वो रोग आ गया। और उधर माणिक चंद्र 1 घंटे के अंदर आँख खोल करके बैठ गया और अपनी पत्नी को बोलता, अरे तू यहाँ क्या रो रही है, जाकर प्रभु जी की सेवा कर, सारा रोग उनके शरीर में आ गया है, वो अस्वस्थ हैं। उधर श्री प्रभु जी ने एक काला कंबल मंगाकर प्रभु जी अपनी चारपाई पे लेट गए। पूरे शरीर में उनके रोग हो गया, अस्वस्थ हो गए।
प्रभु जी ने ये रोग 3 दिन तक भोगा और माणिक चंद की पत्नी भी और भी गुरु भाई लोग वहाँ प्रभु जी की सेवा करते रहे। इधर जब ये घटनाक्रम हो रहा था, उधर श्री महाराज जी अमृतसर में अपना अध्ययन कर रहे थे। तो एक दिन वो शाम को एक पुस्तक विक्रेता की दुकान पर पहुँचे, जो उनको पहले से भी जानता था। उन्होंने कहा कि भाई इस अमृतसर में तो तुम्हारे बड़े गुरु भाई भी आए हैं, उनसे जाके मिल लो। महाराज जी गए। वहाँ पर जिस कमरे में जो पता दिया था, वहाँ पर योगीराज श्री मुलकराज जी महाराज और ब्रह्मचारी गोपालानंद जी दोनों ही आकर ठहरे हुए थे। और जब श्री महाराज जी वहाँ गए तो ब्रह्मचारी गोपालानंद जी और मुलकराज जी महाराज दोनों ही समाधिस्थ अवस्था में थे। और कुछ ही समय में गोपालानंद जी ने आँख खोली और कहते हुए बोले, प्रभु आप ही आप हैं, प्रभु आप ही आप हैं, प्रभु आप ही आप हैं। जब ये बात सुनी, महाराज जी को उत्सुकता हुई। गोपालानंद जी से पूछा, भाई क्या बात है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? उन्होंने बोला, कह रहे नहीं, अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, तुम्हें ये बातें समझ में नहीं आएंगी। अभी तुम्हारी नई नई दीक्षा हुई है और मैं कुछ ऐसा नहीं कहना चाहता जिससे तुम्हारी श्रद्धा में असर पड़े, इसलिए छोड़ दो। ये बार बार जिद करते रहे। बार बार हट करने पर गोपालानंद जी ने घटना बताई कि देखो, आज ही प्रभु जी ने एक ऐसी कृपा करी है कि उसका टीबी का रोग अपने शरीर में ले लिया है। वो आदमी बिल्कुल स्वस्थ हो गया, प्रभु जी भी बीमार हैं। ये बात सुनकर महाराज जी बोले, अरे ये कैसा संभव है कि हम रोटी खाएं और तुम्हारा पेट भर जाए? ये तो संभव ही नहीं है। गोपालानंद जी बोले कि देखो, मैंने यही सही सोचा था, अब तुमने मेरी बात सुन ली, अब तुमको अंदर से डाउट हो गया है कि ये बात सत्य नहीं है, इसलिए अब मेरी बात सुनो, तुम तुरंत ऋषिकेश चले जाओ, अपनी आँखों से ये घटना देख लो। तुरंत श्री महाराज जी ने ट्रेन पकड़कर अगले दिन ऋषिकेश पहुँचे। वहाँ जैसे प्रभु जी अंदर विराजमान थे, ये जैसे अंदर पहुँचे, देखा प्रभु जी काला कंबल ओढ़े लेटे हुए हैं, प्रभु जी का चेहरा थोड़ा पीला पड़ा हुआ है। ये जाते ही बोले, अरे आपको क्या हुआ? प्रभु जी बोले, नहीं कुछ नहीं हुआ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। प्रभु जी ऐसे कहने लगे। तब तक वो ज्ञान देवी जो माणिक चंद की पत्नी थी, वो रोने लगी। वो महाराज जी को बोले कि अरे ये सब हम दुष्टों की वजह से हुआ, हमारे पति को रोग था, उनके पति भी सामने बैठे थे, बोले ये मरने वाले थे, प्रभु जी ने इनका रोग ले लिया अपने शरीर में और इस तरह से ये हुआ। प्रभु जी बोले, अरे कुछ नहीं, आज तीसरा दिन है, आज के बाद मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, बस 3 दिन में ये भोग खत्म हो गया। और धीरे धीरे प्रभु जी स्वस्थ हो गए। उधर माणिक चंद्र को श्री प्रभु जी ने बोला कि देखो, तुम अब नियमित आसन करो। और प्रभु जी ने उनको नाक से दूध भी पिलाया और इस तरह से वो 1 महीने रहे। 1 महीने में माणिक चंद्र का शरीर जो अस्थि पंजर की तरह था, पूर्ण स्वस्थ हो गया। प्रभु जी ने उनकी उम्र भी बढ़ा दी, करीब 10-12 वर्ष। उसके बाद प्रभु जी ने उन पति पत्नी को योग दीक्षा देकर अमृतसर विदा कर दिया। वो दोनों ध्यानाभ्यास करने लगे। प्रभु जी की कृपा से माणिक चंद्र का ध्यानाभ्यास बहुत ऊंचा चलने लगा। घंटों ध्यान में समाधि में बैठा रहा करता था। ये नियमित दिनचर्या उनकी बन गई। अब 10-12 वर्ष बीत गए, मृत्यु का काल आया। माणिक चंद्र को पुनः प्रभु जी ने संस्कार दिखा दिया कि भाई इस दिन तुम्हारी मृत्यु होनी है, अब तैयारी कर लो। जिस दिन मृत्यु होनी थी उस दिन माणिक चंद्र ने, प्रभु जी भी अमृतसर में विराजमान थे, माणिक चंद्र ने अपना बेटा प्रभु जी के पास भेजा। बेटा के बोला कि पिताजी बोलते हैं कि आज पंचक लगा हुआ है, पंचक के समय शरीर छोड़ना ठीक नहीं है, इसलिए आप कुछ कृपा करो। प्रभु जी ने अपने गले की माला उतार कर उनके बेटे को दे दी। बोले जाओ, कोई बात नहीं, उसको पहना देना और बोल देना पंचक आराम से निकाले। इस तरह से माणिक चंद्र को गले की माला पहनाने के बाद 5 दिन बड़ी आराम से बीते। इस दौरान माणिक चंद्र के अंदर थोड़ा सा मोह जगा, थोड़ा सा लालच हुआ। दोबारा से अपने बेटे को ये बोल के भेजा कि प्रभु जी से बोलो कि क्या कुछ और तरीका उपाय हो सकता है जिससे मेरी उम्र और बढ़ाई जा सके। जब उनके बेटे ने प्रभु जी से ये बोला तो प्रभु जी समझ गए कि उसको मोह आ गया है। प्रभु जी बोलते हैं कि हाँ, उपाय तो है। उपाय एक है कि अभी तक जो भी उसने ध्यान समाधि में पुण्य कमाया है
वो पुण्य मुझे अर्पित कर दे, उसके बदले उसको मैं 10 बरस उम्र और दे दूँगा, उससे पूछ लो जाके। बेटा लौट कर आया और अपने पिताजी को ये सारी बात बोली। उसी वक़्त उनकी पत्नी ज्ञान देवी वहाँ खड़ी थी, उन्होंने सुन लिया। वो बड़ा क्रोध में आ गई और धिक्कारने लगी माणिकचंद्र को, अरे तुम कितने मोह में आ गए, कितने मूर्ख हो कि जब स्वयं श्री प्रभु जी विराजमान हैं सशरीर, उनकी आज्ञा से तुम शरीर छोड़ोगे। तुम्हारा ऊंचा पुण्य बढ़ा हुआ है, तुम्हें समाधि अवस्था है मिली हुई है, तो निश्चित रूप से तुम्हारी सदगति होगी, तुम उच्च लोक में जाओगे। तुम किस तरह से मोह में पड़कर उम्र बढ़ा लेते हो, पता नहीं अगले 10 बरस में क्या होगा, तुम्हारा ध्यान चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, पता नहीं तुम्हारी कैसी वृत्ति बनेगी, तुम इस तरह से कैसे मुँह में पड़ गए। जब उनकी पत्नी ने इस तरह का भाषण दिया, माणिकचंद्र को बोध हुआ, उनको अपनी गलती समझ में आई। उन्होंने बोला कि हाँ गलती तो हो गई मुझसे। तब श्री प्रभु जी ने कहलवाया कि देखो अब तुम पूरी तरह से जाने की तैयारी कर लो, सारा मुँह छोड़ दो, तुलसी की पत्ती, जल, गंगा जल या दूध बस ये पी के रहना और खूब अपना 4-5 दिन भजन करते हुए फिर जाओ। प्रभु जी की आज्ञा मानते हुए माणिकचंद्र ने अपना अभ्यास और बढ़ा लिया और मन में विरक्ता आ गई। अन्न छोड़ दिया, तुलसी दल और शुद्ध गंगा जल पिया करते थे और कभी कभी दूध ले लिया करते थे। इस तरह से घंटों समाधिस्थ अवस्था, ध्यान अवस्था का अभ्यास करते हुए, संकीर्तन करते हुए उन्होंने 5वें दिन शरीर छोड़कर श्री प्रभु जी के धाम को चले गए। वो आज भी एक पूर्ण योगी के रूप में विराजमान है। प्रभु जी की कृपा से उनका इतना बड़ा उत्थान हो गया। ये घटना हम सबके लिए एक मार्गदर्शन देती है कि यदि हम योगाभ्यास करें तो कितने भी क्लिष्ट संस्कार क्यों ना हो, हमारे कितने भी कष्ट क्यों ना हो, उन सब को भी योग अभ्यास, ध्यान, इन सब को सूक्ष्म में काट सकता है और जीवन को उन्नति की ओर मोड़ सकता है। जय प्रभु जी की, जय गुरुदेव।